नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आपके बीच काफी समय टाइम के बाद मैं यहाँ पे मिल रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि कुछ हेल्थ इश्यूज हो गए थे, साथ में कुछ पर्सनल रीजन थे, ठीक है। तो यहाँ पे आज हम फिर एक नई शुरुआत के साथ, आप लोग मन लगा तैयारी कर रहे होंगे। मैं टेलीग्राम पे देखता हूँ बंदे सब लोग काफी एक्टिव हैं, साथ में आपके जो डाउट होते हैं वो मैं क्लियर करता हूँ, साथ में साथ आपको जो पीडीएफ चाहिए होती है वो भी आपको मिल जाती है, ठीक है। ऐसे आप लोग सपोर्ट बनाए रखिएगा हमारा हमारे वैसे भी हमारे सब्सक्राइबर 5 के कंप्लीट होने वाले हैं। आप सबका प्यार था, जितनी इतनी जल्दी हमने 10 से 11 महीने में इतनी जल्दी 5 सब्सक्राइबर को हम यहाँ पे क्रॉस करने वाले हैं, ठीक है। तो आज जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम आपके यहाँ पे बात करने वाले हैं जो कनिष्क सहायक की भर्ती, यूके ट्रिपल एससी की जो कनिष्क सहायक की भर्ती आई है, ठीक है, जिसकी अभी टेंटेटिव डेट है। देखिए फाइनल डेट तो नहीं कहेंगे, बट हाँ, एग्जाम हो भी सकता है, थोड़ा आगे भी जा सकता है, 15 20 या 1 महीने। बट अभी हम लेके चलेंगे कि 19 जनवरी 2025 को आपको नए साल में आपको एक अच्छी जॉब मिलने वाली है, अगर जो डेडिकेटेड पढ़ाई कर रहा है। तो 19 जनवरी 2025 को आपका एग्जाम है यूके ट्रिपल एससी कनिष्क सहायक का, ठीक है। तो उसको लेके आपको आपकी क्या अप्रोच रहनी चाहिए आगे आगामी, आप जो 60 दिन का टाइम बचा हुआ है, जो कि सबसे क्रुशियल टाइम होता है। आपने जितना पढ़ा है आज तक, अगर आपकी जॉब आप तक नहीं लगी है, आप कंटिन्यूसली मेहनत कर रहे थे, ये आपके लिए गोल्डन चांस है, क्योंकि यहाँ पे 771 पद यहाँ पे हैं अभी। और लास्ट ये बोला जाता है कि 771 पद काफी अच्छे हैं जिस हिसाब से उत्तराखंड में भर्तियां आती हैं, ठीक है। इसमें कुछ बच्चे एसआई वाले भी होंगे, उनका तो एग्जाम 15 दिसंबर को है। आज से मान के चलिए कि 25 दिन का टाइम बचा है आपके पास, तो आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। साथ में जो कनिष्क को ये साथ में लेके चल रहे हैं एसआई वाले, तो आज हम सब चीज देखेंगे साथ में। और जो स्पेशली कनिष्क के लिए तैयारी कर रहा है वो भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। तो एक बार हम करते हैं, चलिए, ठीक है। तो देखिए जो 60 दिन का टाइम है, आपको कैसे आपको यूज करना है यहाँ पे, मैं एक एक बुक लिस्ट बताऊंगा आपको, कौन सी बुक पे फोकस करना है। यूके ट्रिपल एससी का देखिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, आप देख सकते हैं, कनिष्क सहायक 60 दिन मास्टर वीडियो, ठीक है। बस इतना करना है आपको। अगर इतना करते हैं, जिस हिसाब से कट ऑफ रहती है वो आपको सब बताऊंगा, कितने आपको सेफ स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है। अभी तो कट ऑफ तो हम नहीं डिसाइड कर सकते, क्योंकि अब तक एग्जाम नहीं होता है। कट ऑफ बताना जो लोग बताते हैं वो ऐसे ही बता देते हैं, बट उसका कुछ लॉजिक यहाँ पे होता नहीं है, ठीक है। तो देखिए जैसे कि यूके ट्रिपल एससी का न्यू पैटर्न आपने देखा है रिसेंट के टाइम पे, ठीक है। न्यू पैटर्न है जिसमें पहले जो वन लाइनर था वो ट्रेंड जा चुका है। मैं अभी आपको ये बताऊंगा कि वन लाइनर पढ़ के भी आप कैसे चीजों को यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि वन लाइनर पढ़ेंगे तभी आपके स्टेटमेंट 1 और 2 बनेंगे, ठीक है, वो वन लाइनर से ही बनते हैं। बट देखिए क्या करना है नए पैटर्न के अकॉर्डिंग, पहले हम एक एक करके यहाँ पे देखते हैं कि आपके सब्जेक्ट क्या कौन से यहाँ पे रहने वाले हैं, ठीक है। देखिए फर्स्ट में आपको 100 नंबर का आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, ठीक है, 100 मार्क्स का, जिसमें आपकी हिंदी है। हिंदी कितनी है? हिंदी आपकी 20 नंबर की है। हिंदी को भी यहाँ पे डिवाइड करूंगा मैं, हिंदी को 3 भागों में डिवाइड करूंगा मैं, ठीक है। पहले अगर आप देखते हैं यहाँ पे हिंदी के अंतर्गत आपके 15 जो क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है, ये कह सकते हैं कि 10 क्वेश्चन जो आने वाले हैं, एक 5 और 5 20 को डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए 10 क्वेश्चन रहेंगे, वो हिंदी की जो ग्रामर है, वर्णमाला हो गया, जब जो ग्रामर के रूल है, ठीक है, वर्णमाला हो गया, वर्तनी होगी, संधि हो गई, समास हो गए, कारक हो गए, अलंकार हो गए, यहाँ से आपके या फिर तत्सम तद्भव हो गए, विलोम शब्द पर्यायवाची हो गए, वो आपके 10 नंबर के आने वाले हैं, ठीक है। एक आइडिया बता रहा हूं मैं। 5 नंबर जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि अभी के न्यू पैट के अकॉर्डिंग काफी ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहे हैं, उत्तराखंड की जो संस्कृति रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। उत्तराखंड की संस्कृति के जो क्वेश्चन है वो आपके, जिसमें कुमाऊनी लोकोक्तियां, ठीक है, कुमाऊनी लोकोक्तियां हैं, गढ़वाली लोकोक्तियां हैं, साथ में गढ़वाली और कुमाऊनी शब्दकोश है। वो आपके 5 क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं, आपने आबकारी के एग्जाम में देखा होगा, उससे पहले वीडियो बीपीडीओ के एग्जाम में भी आपने देखा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो 5 क्वेश्चन है, ये 5 क्वेश्चन आपके कह सकते हैं कि हम दो लेखक वाले हैं, लेखक से ही पूछ सकता है, ठीक है। कह सकते हैं कि जो हमारे जो मतलब यहाँ पे सिंपली जो हमारे जितने भी उत्तराखंड के, जैसे कह सकते हैं जो सुमित पंत जी हैं, मनु भंडारी जी हैं, इस टाइप से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनके ऊपर से इनकी रचनाएं पूछी जाती है, जो वो आप यहाँ पे 3 से 4 नंबर लेके चल सकते हैं। बट ये मान के चलिए 10 नंबर, 10 से 12 या 13 नंबर हम कह सकते हैं कि वर्णमाला, सॉरी नॉट हिंदी व्याकरण से आने वाले हैं, ठीक है, जिसमें पूरी आपकी जितने भी चैप्टर होते हैं, विलोम शब्द पर्यायवाची हो गए, लोकोक्तियां हो गए, एक शब्द हो गए, वो यहाँ पे आने वाले हैं। तो 20 नंबर का पैटर्न आप समझ गए हैं कि आपको तैयारी कैसे करनी है। इसलिए जो यहाँ पे कुमाऊनी गढ़वाली शब्दकोश है, ये पूछा जा रहा है, ये हिंदी के अंतर्गत पूछा जा रहा है। ये अलग से उत्तराखंड का जो 40 नंबर का जो उत्तराखंड आता है, सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 40 नंबर की उत्तराखंड आती है, ये इसमें तो पूछा जा रहा है, बट ये हिंदी के अंदर डाल दिया जा रहा है, ठीक है। जिसमें आपने देखा होगा जो लोकोक्तियां पूछी जा रही थी,
ठीक है। अब बात करेंगे हम उत्तराखंड रिलेटेड। यहाँ पे मैं अभी डिस्कस करूंगा कि आप कैसे कवर करने हैं कुमाऊनी गढ़वाली, वो अभी आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने भी इसके ऊपर वीडियो बनाई है और वो काफी ज्यादा वहां से आपने देखा था आपका एक एग्जाम में सभी क्वेश्चन वहां से आए हुए थे। ठीक है, प्लेलिस्ट बनी हुई है फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं कौन सा ये नहीं कह रहा कोर्स लो करके, कोर्स मेरा है भी नहीं, मैं आपके लिए फ्री में यहाँ पे तैयारी करवाता हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देख सकते हैं, वो आगे डिस्कस करूंगा मैं। ठीक है, अब देखिए 20 नंबर आपके यहाँ से कवर हो रहे हैं। ठीक है, अब मैं उत्तराखंड के 40 नंबर की बात करता हूँ, जिसमें आपको कौन सी बुक है। देखिए अभी मैं यहाँ पे दिख रहा हूँ कितने मार्क्स के आ रहे हैं, बट अभी लास्ट में आपको मैं यहाँ पे बुक भी दिखाऊंगा कि कौन कौन सी बुक आपको लेनी है, मेरे पास है। ठीक है, मैंने आपके लिए यहाँ पे बुक है रखी हुई है। देखिए 40 नंबर की उत्तराखंड की बात करता हूँ, तो पहली बुक हमेशा की तरह जो मैं कहता हूँ परीक्षावाणी। अब बहुत से बच्चे कहेंगे कि सर परीक्षावाणी से यूके पीएससी क्वेश्चन पूछता है, यूके ट्रिपल एस नहीं पूछता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप परीक्षावाणी को अच्छे से पढ़ते हैं तो 40 नंबर में से आपके 33 से 34 क्वेश्चन यहाँ पे इजीली बन जाते हैं, जो कि आपके परीक्षावाणी से ही होते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिए। ठीक है, अभी जो आबकारी का एग्जाम हुआ था जून में, उससे पहले वीडियो बीपीडीओ का हुआ था, तो क्वेश्चन बनते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बनते। वो एक हुइया बना दिया गया है कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। 30 से 34 क्वेश्चन अभी भी कोई भी एग्जाम में परीक्षावाणी से आते हैं। ठीक है, हाँ ये है कि परीक्षावाणी में जो उत्तराखंड की हिस्ट्री का जो क्वेश्चन है वो थोड़ा लिमिटेड दिया हुआ है, बट यूके ट्रिपल एस क्या करता है, थोड़े जो 4 से 5 क्वेश्चन हिस्ट्री के पूछता है वो थोड़ा डीप में पूछता है, जो कि आप दूसरी बुक से कवर करेंगे। वो मैंने आपके रखी हुई है, आपके लिए मैंने उसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दी है। ये वाली बुक है, मैं लास्ट में आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। ठीक है, सब बुक को यहाँ पे दिखा दी जाएंगी आपको। ठीक है, तो परीक्षावाणी पढ़िए। दूसरी मैं आपको बुक बताऊंगा, ये पढ़िए। बाकी आप कह सकते हैं कि एक आपकी राजेंद्र बलोजी जी की पुस्तक है, इसको भी करेंगे। परीक्षावाणी नहीं करेंगे, इसको करेंगे, इससे भी आपका कवर हो जाएगा, इससे आपका हिस्ट्री भी कवर हो जाएगा। ठीक है, तो कह सकते हैं कि ये आपका उत्तराखंड के लिए बुक लिस्ट यहाँ पे रहेगी। साथ में एक दो बुक प्रैक्टिस के लिए बताऊंगा, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं जो आपकी परीक्षा जेके प्रैक्टिस बुक है, ये है आपकी परीक्षावाणी की प्रैक्टिस बुक। इसमें 40,000 क्वेश्चन दिए हुए हैं, हर चैप्टर के 300 से 400 क्वेश्चन है। प्रैक्टिस के लिए काफी अच्छी बुक मैं यहाँ पे बता सकता हूँ आपको। ठीक है, चलिए अब देखिए टेस्ट लगाने हैं लास्ट में, वो तो आप देखिए टेस्ट कोई भी प्रीवियस से क्वेश्चन लगाइए, या आपको अरिहंत की आपने देखा होगा, अरिहंत की एक बुक आती है उत्तराखंड के प्रीवियस से क्वेश्चन की, वो भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस से इतना मैटर करता नहीं उत्तराखंड के एग्जाम में, क्योंकि आप अगर इन्हीं क्वेश्चनों को रिपीटेड बार बार पढ़ रहे हैं तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, वो रिपीट होते हैं। ठीक है, तो 40 नंबर का आपका यहाँ से कवर हो गया है। देखिए 30 से 34 क्वेश्चन है, अभी 2 से 3 क्वेश्चन करंट अफेयर के भी आएंगे, तो वो आपको मैं बताऊंगा करंट अफेयर कैसे कवर करना है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आता है आपका 30 क्वेश्चन का जो आएगा आपका यहाँ पे जीएस आएगा, और 10 नंबर का आपका रीजनिंग आएगा। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले मैं रीजनिंग की बात करता हूँ। रीजनिंग के लिए देखिए कहीं से भी आप रैंडमली चैप्टर का नाम लिखिए। ठीक है, वहां से वीडियो आपको इतनी वीडियो मिल जाएंगी यूट्यूब पे, क्योंकि हर कोई एसएससी हो गया, एसएससी हर एग्जाम में रीजनिंग आती है, तो लोग यहाँ से रीजनिंग करवाते हैं। ठीक है, बट आपको अगर जो चैप्टर नहीं आता है डायरेक्टली आप सर्च करेंगे, उस चैप्टर की प्रैक्टिस करेंगे, 10 क्वेश्चन में से आप इजीली 10 के 10 वहां पे बन जाते हैं। टाइम का कोई प्रॉब्लम होता नहीं है, 2 घंटे का टाइम होता है और 100 क्वेश्चन इजीली यहाँ पे बन जाते हैं। और साथ में अगर आपको लग रहा है कि कहाँ से पढ़ना है, तो मैंने बहुत आसान भाषा में, बहुत ज्यादा आसान भाषा में, ठीक है आपकी भाषा में, रीजनिंग के मैं चैप्टर करवा रहा हूँ, जो कि मैं यूके एसआई के लिए भी करवा रहा हूँ, और साथ में इससे पहले मैंने यूके ट्रिपल एससी के लिए आबकारी के लिए भी करवाए थे। तो प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देखिए, आपको एकदम बेसिक से समझ में आएगा कि रीजनिंग कैसे बन रही है। ठीक है, इजीली आप 10 क्वेश्चन को 9 क्वेश्चन आराम से आप वहां पे कर लेंगे। ठीक है, इतना बड़ा कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे बात करेंगे हम, जो मैंने यहाँ पे बात की है 30 नंबर की, जो जीएस कैसे कवर करनी है, क्योंकि आज की जो मेरिट जा रही है वो आपको पता है 70, 75, 80 जा रही है। 70 नंबर से ऊपर जिसके आ रहे हैं वही कर रहा है। तो एक चीज देखिए 30 नंबर जीएस के लिए, अब इसमें 3 चीजें हैं। पहले आपको कंप्यूटर पढ़ना है, जो कि 5 नंबर का आएगा। साइंस के क्वेश्चन कभी कभी डाल देता है, नहीं भी पढ़ेंगे चलेगा, पर जनरल साइंस रहता है वो जीएस के अंदर भी आता है, 2 से 3 क्वेश्चन। आप उसके बाद में कह सकता हूँ कि आपकी जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी के भी 5 क्वेश्चन, हिस्ट्री के आपके सेम 6 से 7 क्वेश्चन, तीनों हिस्ट्री को मिला के। ठीक है, इसके बाद इकोनॉमिक्स। अब देखिए इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आजकल ज्यादा करंट अफेयर से ज्यादा पूछे आ रहे हैं, इकोनॉमी पूछी आ रही है करंट से। अब करंट का मतलब ये नहीं कि 3 से 4 महीने का करंट, करंट का मतलब है जो स्कीम वगैरह पूछी आ रही है वो 10 साल पुरानी भी पूछी आ रही है, 8 साल पुरानी भी पूछी आ रही है। ठीक है, और 19 जैसे एमएसएमई का क्वेश्चन आपने देखा होगा। ठीक है, एमएसएमई का क्वेश्चन नीति कब लागू हुई थी, एमएसएमई के अंदर क्या चीजें आती हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन लगातार एग्जाम में बन रहा है यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में, या फिर मेक इन इंडिया के अंतर्गत कौन कौन से टारगेट थे वो पूछा जा रहा है। तो ये करंट के टॉपिक होते हैं, ये इकोनॉमी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, सेम वे 6 से 7 क्वेश्चन ये भी आ रहे हैं। ठीक है, अब एक ही आइडिया देखिए, 5 क्वेश्चन ये, 2-3 क्वेश्चन ये 8 हो गए, 8 और 5 यहाँ पे 12, 12 और 6 18, 18 और 6 आपके
24 तक। उसके बाद बाकी जो 6 से 7 क्वेश्चन है बचे हुए 30 में से, वो आपके आ रहे हैं करंट अफेयर से। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो आपने देख लिया कि पैटर्न क्या है और कैसे कवर करना है। अब मैं बताऊंगा कि आपकी अप्रोच क्या रहने वाली चाहिए इन एग्जाम को क्रैक करने के लिए। आपको कैसे पढ़ना है, कितने घंटे यहाँ पे आपको चीजों को देना है और कितने घंटे पढ़ना है और कहाँ से चीजों को पढ़ना है। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। आप कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपका यहाँ पे रिप्लाई दूंगा। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां भी आपके आंसर मिलेंगे। आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मैंने पीडीएफ, जो भी पीडीएफ होती है मैं आपको फ्री प्रोवाइड करता हूँ, आपको बुक बोल देना। ठीक है, टेलीग्राम पे आपको कहीं से खरीदने की जरूरत, मैंने देखा बहुत से बच्चे अब तैयारी के टाइम पे, हम भी सेम पैसे नहीं होते हैं, बार बार इतनी बुक्स लें कहाँ से लें, तो इसलिए मैंने अपने अपने को रख के वहां पे आप लोगों के लिए बुक भी प्रोवाइड करता हूँ। तो आपको किसी के झांसे में नहीं आना है। बहुत से मैं देख रहा हूँ स्कैम भी चल रहे हैं कि क्या कर रहे हैं कि पीडीएफ वही हो रही है, उसको बच्चों को 20 रुपए की, 30 रुपए, 40 रुपए की बेची जा रही है। आपको पैसे यहाँ पे नहीं डालने, आप सुमित मुरारी टेलीग्राम पे आइए, आपको जो बुक चाहिए वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर नहीं है मेरे पास तो मैं कहीं ना कहीं से आपके लिए डाल रहा हूँ। ठीक है, तो आप उसको ज्वाइन करके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं बुक्स को और पढ़ सकते हैं जिसको पढ़ना है। आपको लग रहा है कि वैसे कॉस्टली पड़ रही है बुक, तो उसका प्रिंट आपको, अगर ऐसे पढ़ने मजा नहीं आता है तो आप जो पीडीएफ भेजी आ रही है उसकी प्रिंट आउट निकालिए और उससे पढ़िए। ठीक है, वो भी सस्ता पड़ता है आपको। अब देखिए कवर कैसे करना है। फर्स्ट बात, हिंदी के लिए, हिंदी के लिए हमेशा की तरह आप कोई भी एक बुक पढ़ रहे होंगे, ल्यूसेंट पढ़ रहे होंगे, क्योंकि 20 नंबर की हिंदी है। अब तो 20 नंबर भी नहीं कहेंगे, अब तो हम 15 नंबर ही कहेंगे, क्योंकि 5 नंबर की उत्तराखंड की संस्कृति ने क्वेश्चन खा लिए हैं। ठीक है, तो हिंदी के ल्यूसेंट या कोई भी एक बुक, अब आपको एक बुक दिखाता हूं मैं, बीएस नेगी जी की भी हिंदी की बुक है, ये वाली बुक है, देखिए। ठीक है, ये बुक है हिंदी के लिए, तो ये भी काफी अच्छी बच्चे, पूरी हिंदी आपकी कवर हो जाएगी। ठीक है, इस बुक में लोकोक्तियां वगैरह भी दी रखी हैं, तो आप इसको पढ़ेंगे तो इनफ है। बाकी मैं कुछ बता रहा हूँ आपको, टेलीग्राम पे भी मैंने डाली है। तो हिंदी के लिए ल्यूसेंट पढ़ेंगे, साथ में उत्तराखंड की जो संस्कृति है, लोकोक्ति वगैरह के लिए, इसके लिए पहली बात तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए आप लोग। वहां पे मैंने 10 वीडियो बनाई है, 8 से 10 वीडियो है, जिसमें शब्दकोश भी करवाए हैं मैंने, लोकोक्ति भी करवाई है, और जो भी क्वेश्चन पूछे जाते रिलेटेड वो सब पूछे हैं। वो मैंने कहाँ से करवाए हैं, उत्तराखंड की जो विंसर एयर बुक आती है, काफी ट्रस्टेड बुक है करंट के लिए, विंसर एयर बुक से भी करवाए हैं, बलौदी जी की भी बुक से भी करवाए हैं, और एक उत्तराखंड जो बुक अभी रिसेंट में बुक आई थी, क्वेश्चन ही पूछा था, ठीक है, उडायली करके जो बुक थी, उसके भी मैंने करवाए हुए हैं, और इसकी पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम पे पूरी डाली है। तो आप यहाँ से एक बार समझिए शब्द को, क्योंकि देखो पढ़ लेंगे मीनिंग समझ में नहीं आएगा। तो मैंने आसान भाषा में कुमाऊनी गढ़वाली शब्द जितना मुझे नॉलेज है, मैंने उनको प्यार से शब्दों का मीनिंग समझाया है कि इसका मतलब ये होता है हिंदी और गढ़वाली कुमाऊनी में। तो आप वहां से जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। साथ में जो आबकारी के लिए मैंने टेस्ट करवाए थे, वो भी आपको सेम पैटर्न पे है, 100 नंबर के में पैटर्न पे है यूके ट्रिपल एससी का, वो भी आप देखेंगे तो आपको वो भी अच्छा लगेगा। ठीक है, मतलब आपके लिए प्रैक्टिस वहां से हो जाएगी। अब देखिए यहाँ से लोकोक्ति हो गई, हिंदी हो गई, बाद में आती है उत्तराखंड। उत्तराखंड के लिए मैंने बुक सोर्स बता दिया है आपको कि आप कौन सी पढ़ेंगे, परीक्षा वाणी पढ़ेंगे या बलौदी की बुक पढ़ेंगे, या फिर दीपक असवाल जी की एक बुक है। ठीक है, ये वाली, ये भी अच्छी बुक है, इसमें भी हिस्ट्री अच्छी से दे रखा है, तो इस बुक को ही पढ़िए। इसकी पीडीएफ मैंने डाल दी है, पूरी की पूरी पीडीएफ चैप्टर वाइज डाली है, तो आप एक टेलीग्राम में जाकर सर्च मार लेना। ठीक है, तो आपको इसके बारे में मिल जाएगा, और ये काफी अच्छी बुक है, आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया उत्तराखंड कवर हो गया। अब बचता है हमारा यहाँ पे जीएस का। रीजनिंग का बता दिया, कोई बुक नहीं लेनी है रीजनिंग के लिए, आपको वीडियो से भी कवर हो जाएगी। बाकी आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप ले सकते हो, आपकी मर्जी है। आपको लगता है कि रीजनिंग को मुझे प्रैक्टिस चाहिए, इसकी किसी कमजोर भी होती है रीजनिंग। ठीक है, अब यहाँ पे आता है जीएस का पोर्शन। अब जीएस को 30 नंबर कैसे कवर करने हैं, क्योंकि ये बहुत टास्क है, क्योंकि उत्तराखंड आप लोग सब पढ़ते हैं तो उत्तराखंड में अच्छा खासा स्कोर हो जाता है, हिंदी में भी स्कोर हो जाता है। बट यहाँ पे जो 30 नंबर है ना, ये मेरिट को बिगाड़ा है, ये यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत 10 क्वेश्चन तो ऐसे पूछ जा रहे हैं जो समझ में ही नहीं आते, बहुत अलग लेवल के पूछे जाते हैं। इसके लिए कोई भी एक पहले बुक बताऊंगा, महेश वर्णवाल जी की बुक, एनसीईआरटी सार वाली जो बुक है, कॉस्मोस वाली, ठीक है, एनसीईआरटी वाली, उसको पढ़िए। उससे भी आज अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया है, या कोई ल्यूसेंट पढ़ा होगा सामान्य ज्ञान, तो ल्यूसेंट्स भी कवर हो जाएगा। ठीक है, अगर वो भी कवर नहीं हो रहा है, आपको अच्छे से पढ़ना है, तो मैंने पॉइंटर डाली हुई है, हर सब्जेक्ट की पॉइंटर टेलीग्राम पे डाली हुई है। 50-50 पेज की पूरी बुक है, वन लाइनर फॉर्म में चैप्टर वाइज, तो वो भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। बाकी कभी कभी मैं प्रैक्टिस भी डालता हूँ जीएस के, ठीक है, वो भी आप देख सकते हैं, तो यहाँ से आपकी जीएस कवर हो जाएगी। अब ये चीज है कि आपको नंबर कितने आने। अब बहुत से बच्चे डर रहे हैं, क्योंकि मैं देख रहा था रिसेंट में उत्तराखंड के क्वेश्चन जो एग्जाम है, उनमें मेरिट काफी हाई जा रही है। बेसिकली मैं बात करूँ तो यूके ट्रिपल एससी की जब बात करता हूँ तो, ठीक है, यूके ट्रिपल एससी में अभी क्या है कि एक चीज तो ये है कि 42 ईयर की यहाँ पे क्या है एज होती है, तो कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है। अभी आप देखिए 771 सीट है कनिष्क सहायक में, जिसमें मेरिट सब चीज पोस्ट मिला के, अब यहाँ पे 42 साल तक के जो लोग होंगे वो यहाँ पे भर्ती देंगे। ठीक है, अब पोस्ट तो बहुत ज्यादा है, अगर जहाँ पे 100 पोस्ट आती है या फिर 200 पोस्ट आती है,
तो वहां पे देखिए 75 के आसपास चले, 75 प्लस जा रही है, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि 200 बच्चे तो ऐसे होते हैं जो अच्छा खासा पढ़ते हैं, जब 50,000 लोग, 1 लाख लोग अगर फॉर्म पेपर दे रहे हैं। अब यहाँ पे कनिष्क सहायक में कहा जा रहा है कि 2 से 2.5 लाख फॉर्म भरे गए हैं, आप सोचिए। ठीक है, 2 से 2.5 लाख फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसमें से अब 1,000 बच्चे तो होंगे जो इसकी तैयारी कर रहे होंगे। बट यहाँ पे अगर पोस्ट ज्यादा है तो आप ये चलिए 70 नंबर तक भी आप ला रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो सकता है। अभी मैं डायरेक्ट देखिए, अब पहले कह रहा हूँ मैं, बहुत से बच्चे यहाँ क्लिप कट करेंगे फिर इधर उधर भेजेंगे कि सर बोल रहे कि ऐसे। मैं अभी ये इसलिए बता रहा हूँ, पेपर हुआ नहीं है, बिना पेपर हुए हम कट ऑफ किसी की डिसाइड नहीं कर सकते कि मेरिट कितनी जाएगी। 50 भी जा सकती है, पेपर ज्यादा टफ आ जाएगा तो, बट आएगा नहीं। वीडियो वीडियो सॉरी वीडियो और वीपीडीओ का जब पेपर हुआ था, बहुत से बच्चे फेसबुक पे देख रहा था, मैं टेलीग्राम पे देख रहा था, बहुत से चैनल वाले क्या पोल करवा रहे हैं कितने नंबर आ रहे हैं। देखिए वहां पोल में जो ये 100 बच्चे मिलते हैं वो 100 से 200 बच्चे मिलते हैं, और पेपर दे रहे हैं वहां पे 2 लाख लोग। एक चीज ध्यान देना, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ से बहुत से बच्चे वीडियो वीडियो में क्या बोल रहे थे कि मेरिट जाएगी 56, 60, 57, 60, कितनी गई थी, 70 के आसपास गई थी, 70 प्लस गई थी। क्योंकि यहाँ पे जो 100 बच्चे रिव्यू दे रहे हैं कि इतने नंबर बन रहे हैं, पर वहां पे 1 लाख लोग हैं, तो उनका क्या करोगे। ये तो जो 100 बच्चे यहाँ पे पोल करवा रहे हैं, 100 बच्चे अपना इसको बता रहे हैं ना यहाँ पे। तो ये चीज ध्यान देना, आपकी यहाँ पे पूरी हेल्प की जाएगी बहुत जल्दी। आपके लिए मैं क्या करूंगा कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे, जैसे मैंने पहले भी आपके लिए आबकारी के टाइम पे बनाए थे, तो फिर से आपके लिए यहाँ पे टॉपिक यहाँ पे बनाए जाएंगे। ठीक है, जो आपको लगेगा कि ये टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो बन जाएगी। थोड़ा बिजी रहूंगा इसमें, क्योंकि आप सबको पता है कि एसआई का एग्जाम है। ठीक है, उसके बाद चीजें आगे चलेंगी, और लास्ट के जो 1 डेढ़ महीना होगा आपके पास, वो काफी अच्छे से यहाँ पे यूज किया जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी कैसे आपको तैयारी करनी है। और ये 60 दिन जो है काफी इंपॉर्टेंट है। अब मैं यहाँ पे टाइम टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है आपको, ये मेन चीज है। क्योंकि पढ़ेंगे आप 20 घंटे पढ़ रहे होंगे, 20 घंटे पढ़ता नहीं है, बता रहा जनरल कि 15 घंटे, 12 घंटे, 8 घंटे पढ़े होंगे, बट उसको सही तरीके से पढ़िए। ये नहीं कि दिन भर बुक खोलिए, लाइब्रेरी में बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, बगल वाला क्या कर रहा है, रील्स चल रही है, रील्स छोड़ दीजिए अभी के टाइम पे। ठीक है, अब देखिए, अगर आपको मैं 8 से, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, 8 से 10 घंटे का टाइम बताऊंगा, क्योंकि ठंड का टाइम भी है, उत्तराखंड का ज्यादा पहाड़ी एरिया है, ठंड भी होती है, ठंड में पढ़ने का सुबह उठने का मन तो जरा भी नहीं करता है। आप देख सकते हैं टोपी वोपी पहन के बैठा पड़ा हूँ कि बहुत ठंड है। ठीक है, तो 8 से 10 घंटे का टाइम टेबल। पहली बात, हिंदी। हिंदी को आप लोग ज्यादा से ज्यादा, हिंदी अच्छी है, 1.5 से 2 घंटा देना है, क्योंकि इसमें आपको आधा घंटा आपकी उत्तराखंड लोकोक्ति शब्दकोश खा जाएगा। ठीक है, सेकंड आता है रीजनिंग। रीजनिंग को आपको मैक्सिमम 1 घंटा, इससे ज्यादा नहीं देना है। ठीक है, तीसरी बात, उत्तराखंड। अब देखिए उत्तराखंड में हिस्ट्री भी आ जाएगी, जीएसडी उत्तराखंड का और चीज भी आ जाएगा, इसमें भी आप 2 से 3 घंटा दे सकते हैं। ठीक है, 1 घंटा आपने परीक्षावाणी पढ़ ली, 1 घंटा आपने अजय रावत जी की हिस्ट्री पढ़ ली या दूसरी बुक जो भी आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, 1 घंटा आपने प्रैक्टिस कर ली, 3 घंटे हो गए आपके कंप्लीट। अब चौथा जो बचेगा, चौथा बचेगा आपका यहाँ पे, कह सकते हैं जीएस के लिए। अब जीएस में सब्जेक्ट ज्यादा है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, करंट अफेयर है, तो उसको डिवाइड कर लो कि आधा घंटा मैंने हिस्ट्री के 1 लाइनर पढ़ने हैं, आधा घंटा मैंने पॉलिटी के 1 लाइनर पढ़ने हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने आई थिंक मैंने जब ऊपर पढ़ाया था, मैं आपको पॉलिटी नहीं करवाया था, पॉलिटी भी लिख लेना, पॉलिटी भी 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, वो गलती से वहां छूट गया होगा, क्योंकि जीएस में सब इंक्लूड हो जाता है, तो बता नहीं पाते, कभी कभी निकल जाता है दिमाग से। ठीक है, तो कह सकते हैं कि आप देखिए पॉलिटी आपकी अच्छी है, पॉलिटी में क्या पूछता है, 1 लाइनर पूछता है, आर्टिकल पूछता है, तो मेन मेन फंडामेंटल राइट का इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो पढ़िए, सिटीजनशिप पढ़िए, उनके आर्टिकल याद करिए, टीपीएसपी से क्वेश्चन पूछता है, फंडामेंटल ड्यूटीज से क्वेश्चन पूछता है, उत्तराखंड के लिए आप देखो पंचायती जो चैप्टर है उससे पंचायती राज वहां से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, फाइनेंस कमीशन से क्वेश्चन पूछता है, उसका आर्टिकल 280 याद कर लो, इमरजेंसी के आर्टिकल तीनों याद कर लो, 352, 356, 360। ठीक है, ये आप बेसिक आपको पता होगा जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आप लोग तैयारी करते हैं, सबको पता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने 4 घंटे का, हमारा 6 घंटे का ये हो गया था, 4 घंटे आपको जीएस को देना है, साथ में आधा 1 घंटा करंट अफेयर आप डेली बेसिस पे पढ़ रहे होंगे, या फिर वीडियो में मंथली करंट अफेयर की डालता हूँ तो आप वहां से भी कर सकते हैं। तो इससे आपका 8 से 10 घंटे का एक टाइम टेबल बन जाएगा, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे बना के तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट आपके लिए खुला पड़ा है। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, मुझे बताइए इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है, तो आप मुझे कमेंट करिए, साथ में वीडियो को लाइक भी कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं आपके लिए आगे ऐसे वीडियो लेके आऊंगा। चलिए, आई होप आपकी चीजें क्लियर हुई होंगी, तो आगे हम बाकी जो चीजें होंगी धीरे धीरे कवर करेंगे, जल्दी आपके लिए वीडियो भी स्टार्ट की जाएंगी, जो जो टॉपिक मुझे लगता है कि। बाकी एक बार आप प्लेलिस्ट को जाइए, देखिए कुछ भी नहीं करना है, प्लेलिस्ट को एक बार देखिए, आपको अगर लग रहा है कि आपके लिए मटेरियल है तो आप देखिए, वरना आपको लग रहा है कि ये मुझे आता है तो आप आगे बढ़िए, बट एक बार आप चेक करके जरूर जाना। ठीक है, तो चलिए आज के इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।